आज यहाँ पे जो वागधारा संस्था ने उद्योजक जो हैं उनको जो सम्मान दिया है, ये ध्यान में रखिए कि हम सिर्फ वो जो बड़े बड़े उद्योजक हैं उनके नाम जानते हैं, उनको हम सम्मान देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इकोनॉमी चलती है किसी भी देश की या राज्य की, वो जो मीडियम स्केल और स्मॉल स्केल उद्योजक होते हैं उनसे चलती है। और आज ऐसे लोगों को जो सम्मान किया गया उससे मुझे बहुत आनंद मिला और बहुत अच्छा लगा उनको सबको मिलके। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जिस तरह से चल रही है, सोचते हैं या क्या बदलाव होना चाहिए? देखिए, ओवरऑल इस देश की जिस तरह से इंडस्ट्री चल रही है, हमारे को बताया जाता है, बहुत बड़े बड़े स्टेटिस्टिक्स हमारे सामने रखे जाते हैं, हमारा जीडीपी इतना हो गया, हमारी ग्रोथ ये हो गई, लेकिन आज अगर हम देखें तो उस तरह का चित्र सामने आ नहीं रहा। बहुत चीज़ें हैं जिस पे काम करना ज़रूरी है, लेकिन उस तरह से जिस तरह से एक उद्योजक को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सहूलतें मिलनी चाहिए, उनका काम करने के लिए उनको जो कठिनाइयाँ हैं वो उनकी कम होनी चाहिए, उस तरह का वातावरण अभी भी नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जिस तरह से बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरह से प्रोत्साहन किया, लगता है इस तरह के कार्यक्रम और होने चाहिए। ये जो कार्यक्रम हुआ है वो प्रोत्साहन डेफिनेटली लोगों को मिलता है, लेकिन एक गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जो कहते हैं ना कि काम करने में जो सहूलतें मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल रही हैं। अच्छा होता है कि अपना व्यवसाय करें, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। अगर ईश्वर को सही मायने में हासिल करना है, जगन्नाथ की कृपा हासिल करनी है, लक्ष्मी जी की कृपा हासिल करनी है, तो अपना व्यवसाय करने की हिम्मत जुटानी चाहिए। हमें पता है कि हर कोई हर काम नहीं कर सकता, लेकिन जिसकी जैसी स्किल है उसके अकॉर्डिंगली अपना व्यवसाय चुनेंगे तो सरकार के पास योजनाएं बहुत हैं, लेकिन वो सारी की सारी योजनाएं बनती हैं और फाइलों में बंद होकर रह जाती हैं, लोगों तक पहुंचती नहीं है। हमारी पार्टी की तरफ से लगातार ये कोशिश रहती है कि इस तरह की योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताएं ताकि वो व्यवसाय में रुचि ले सकें। बस मेरा यही कहना है कि नौकरी अगर आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि नौकरी करना बुरा है, लेकिन प्राथमिकता आपका अगर व्यवसाय होगा तो आपकी उन्नति के सारे रास्ते खुल जाएंगे। इस तरह का कार्यक्रम करने में कितनी मेहनत लगी है और जितने भी किस तरह से उनका चयन किया? मेहनत तो देखिए, नींव की ईंट जो होती है वो कभी किसी को दिखाई नहीं देती, और ना ही दिखे तो अच्छा है, क्योंकि सुंदरता ही सबको दिखती है। कार्यक्रम सफल हुआ, यही कार्यक्रम की सुंदरता है, और वो सबको दिखे ये बहुत ज़रूरी है। कितनी मेहनत लगी, कितना पसीना हुआ, कितने कष्ट हुए, क्या क्या स्थितियों से गुजरे, ये लोग ना ही जाने तो बेहतर है, क्योंकि कार्यक्रम होते रहना चाहिए और कष्ट होगा तभी सफलता हासिल होती है। जी, इसी प्रकार का प्रोत्साहन मिलना चाहिए ताकि व्यापार करते वक्त हमें और भी हमारी स्पीड बढ़े। मैं सबसे पहले वागधारा ग्रुप का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, और शानदार आयोजन था, और ख़ास करके मीडिया जो शानदार कवर कर रहा है, आपका भी मैं अभिनंदन करता हूं। और मैं यही बोलूँगा कि इनके जो भी उपक्रम रहेंगे, और ख़ास करके मेरे छोटे भाई बोलो, बड़े भाई बोलो, मेरे दोस्त बोलो, मेरे विद्यार्थी बोलो, शैलेश भाई, उनका भी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। और शैलेश भाई हमारे फैमिली मेम्बर है, कोई भी उपक्रम लाते हैं तो उसको हम 100% साथ में रहते हैं। ऐसे ही करते रहे आगे, हम हमेशा इस ग्रुप के साथ में हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। दुश्मन दोस्त थोड़े कम होंगे तो भी चलेगा, दुश्मन होलसेल में होने चाहिए, क्योंकि दुश्मन ही हमको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देते हैं। तो चलता, ये व्यापार है, धंदा है, और ये खेल है, खेलो और फिर भी आगे बढ़ो। धन्यवाद। माझं नाव नरहरी विष्णू कडेकर आहे। मी पूर्वी एक्साईज सर्व्हिस टॅक्स आणि आता GSTची कामं करतो। लोकांना जे इनडायरेक्ट टॅक्सीची मनामध्ये भीती असते, ती भीती घालून लोकांना ट्रेनिंग देऊन कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करायचं आणि रेकॉर्ड कसं मेंटेन करायचं ह्याची मी माहिती देऊन करून घेतो त्यांच्याबद्दल, आणि इथून पुढे लोकांना ट्रेनिंग देऊन काम करून घेण्याची इच्छा माझी आहे, असंच कंटिन्यू करायची। थँक्यू व्हेरी मच।
So hi everyone, my name is Zareen Sheikh. I'm a digital marketing consultant and coach. I have experience of almost 17 years in the industry. I have trained more than 5,000 students so far. If I talk about my company name is Digi Marketers. We are in the market from last 7 years as a company, and as a freelancer I have overall experience of almost 11 years in digital marketing. I have a team of 25 people working with me from Thane office and Andheri office. Apart from that, as a part of expansion, we also started a company in Dubai, and yeah, we are doing good. मैं एजान अहमद हादी, को फाउंडर ट्रैफटास्क LLC एंड ट्रैफटास्क इंडिया। आज से एग्जैक्टली एक साल पहले सितंबर 2022 को हमने ये ट्रैवल कंपनी की शुरुआत करी थी MSME में रजिस्टर करके। सो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज़ जो कि नॉर्मली 10 लाख रुपए से शुरू होती है। आज के टाइम में एक साल में हम अभी 3 कंट्रीज़ में हैं, 400 से ज़्यादा लोग US में, इंडिया में और दुबई में। और आज के टाइम में पिछले एक साल में हमारी कंपनी ने $12 लाख कमाए। और ये अकेले मुमकिन नहीं हो पाता, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम और हर एक बंदे की मेहनत, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े। आज अगर इतना बड़ा सम्मान ये मिला, और ये सम्मान अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि उद्योग रतन इज़ लाइक ऑलमोस्ट लाइक व्हाट यू कॉल गोल्ड। सो उद्योग रतन सम्मान अभी हाल फिलहाल में मैंने देखा था, ये जो इस लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए रतन टाटा जी को भी उद्योग रतन सम्मान मिला था। तो ये बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है अगर ये सम्मान हमें मिला, और आगे भी ऐसी मेहनत करते रहेंगे, काम आगे बढ़ाते रहेंगे। मैं आई एम मुस्तफ़ा यूसुफ अली गोम। आज का अवार्ड फंक्शन काफ़ी अच्छा रहा। ये सेकंड टाइम मुझे वागधारा ने बुलाई थे। आई एम रियली वेरी हैप्पी। वी आर इनटू बिल्डिंग रिपेयर एंड रिस्टोरेशन नोन एज केयर टेकर्स एक्सटीरियर इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड। बस इस तरीके से प्रोग्राम जो होते हैं, इसके अंदर हम लोगों को काफ़ी उत्साह मिलती है कि हम भी कुछ अच्छे काम करें। थैंक यू वेरी मच। सुनाइए। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कोरगांवकर। आज ये उद्योग रत्न अवार्ड से मुझे नवाजा गया, तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये वागधारा जो इन्होंने यहाँ पर अच्छे से हमको यहाँ पर सम्मानित किया है। और मैं आने वाले युवाओं को यही बताना चाहता हूँ, अगर आप प्रॉपर वे से अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएंगे तो इस तरह से उद्योग रत्न आपको भी मिल सकता है और आप भी आगे बढ़ सकते हैं। तो पूरे भारतीय युवाओं के लिए मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सर इंट्रोडक्शन दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे आज अवार्ड के बारे में? मेरा नाम अभिनव दुबे है और मैं फाउंडर और CEO हूँ माई बिज़नेस ग्रोथ से। हम बेसिकली MSMEs के लिए डिजिटल ऑटोमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, और ये ऐसे अवार्ड फंक्शंस जो होते हैं ये बहुत ही इंस्पिरेशनल हैं हमारे जैसे बिज़नेस ओनर्स के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट।